स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा एट्रिया है ना, उसको डिफरेंट जगह से स्टिमुलेशन मिल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट विल स्टिमुलेट एसए नोड दैट कोज इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एरिथमिया होगा। एरिथमिया, इसकी डेफिनेशन है एरिथमिया कोज बाय मल्टीपल साइट एरिथमिया कोज बाय मल्टीपल साइट फायरिंग कंटिन्यूअसली एट द सेम टाइम। ठीक है, जब ये कंटिन्यूअसली फायर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल स्टिमुलेट एसए नोड और एवी नोड, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है ना, वो इंक्रीज करेगा ग्रेटर देन 100 के, जिसे हम क्या कहेंगे, टैकीआरिथमियास करेंगे। इसमें क्या होगा, जो हमारी पी वेव है ना, इसमें थ्री मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट पी वेव, डिफरेंट टाइप की पी वेव्स बनेंगी। इसमें जो सबसे पहले है वो क्या है, देखो एक छोटी पी वेव है, उसके बाद है ट्राइंगुलर इन शेप एंड टॉल पी वेव, फिर स्मॉल है, उसके बाद बिल्कुल एंड पे अगर हम देखें तो उसके बाद है बिल्कुल नोकदार ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है, और एंड पे कौन सी है, इन्वर्टेड टी वेव है, इन्वर्टेड पी वेव है, सॉरी, इन्वर्टेड पी वेव। इसकी जो हम ईसीजी देख के हमें कैसे पता लगेगा, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया है, थ्री मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट पी वेव होंगी इनमें। ठीक है, अब इसकी कोजेस कौन कौन सी हैं, और इसमें जो हमारा इरेगुलर आर आर इंटरवल होगा, ये पॉइंट हमारा रह गया था, इरेगुलर आर आर इंटरवल। देखें, एक में पहले में क्या डिस्टेंस कम है, दूसरे में ज्यादा है, तो क्या इरेगुलर आर आर इंटरवल। अब इसके बाद है कोजेस ऑफ मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। तो जो सबसे पहले इसकी जो कोज है ना, वो रेस्पिरेटरी कोज है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, निमोनिया। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन कोजेज हैं। उसके बाद कौन सी हैं, उसके बाद है क्रोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की डिजीज है, हार्ट फेलियर, और कौन सी होगी, डायबिटीज। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी आखिरी कोज है वो क्या है, हाइपोक्लीमिया और हाइपोमैग्नेसीमिया। ठीक है, अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहला पेल्पिटेशन, और दूसरा कौन सा है, डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इसके अलावा चेस्ट पेन होगा, और क्या होगा इसमें, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। और फिर इसके बाद क्या आएगा, जो हमारा पीपी इंटरवल है ना, वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। ठीक है, पीपी इंटरवल इरेगुलर होगा, या फिर जो हमारा आर आर इंटरवल है वो इरेगुलर होगा। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें अगर ये साइन एंड सिम्टम्स मिले हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ईसीजी। ईसीजी में हमें क्या मिलेगा, 3 टाइप्स ऑफ पी वेव्स। पहली क्या है, स्मॉल, दूसरी टॉल, थर्ड फिर स्मॉल, फोर्थ ट्राइंगुलर, फिफ्थ इन्वर्टेड। इसके अलावा क्या मिलेगा, नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ये हमने ओवरव्यू में भी पढ़ा था कि जो इसमें होगा ना हमारा क्यूआरएस कम्प्लेक्स, वो नैरो होगा। ठीक है, वन स्मॉल बॉक्स, ये देखिए इसमें क्या, वन स्मॉल बॉक्स के इक्वल आ रहा है क्यूआरएस कम्प्लेक्स। इसके बाद जो हमारा पीपी और आरआर इंटरवल है वो इरेगुलर होगा। अगर हम पहले में देखें तो जो हमारा पीपी और आरआर इंटरवल होगा वो इरेगुलर होगा। ये जो हमारा डिस्टेंस है, फर्स्ट में कम है, दूसरे में ज़्यादा है, थर्ड में फिर दूसरे से कम है, तो ये क्या है, इरेगुलर आरआर इंटरवल है। और जो हार्ट रेट है ये ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट होगा। ये हमें ईसीजी से क्या हमें सजेशन मिल गया, ये मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे टू रूल आउट कोजेस। ठीक है, निमोनिया की कोज हो सकती है, उसके अलावा क्या है, सीओपीडी की कोज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करके हमें रूल आउट करना है कि कोज कौन सी है। और इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे फॉर सीओपीडी। और क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल करवाएंगे फॉर हाइपोक्लीमिया और क्या है, हाइपोमैग्नेसीमिया। ठीक है, और क्या करेंगे हम, हीमोग्लोबिन A1C फॉर डायबिटीज़। ये क्या करती है, ये हमें पिछले 3 माह की रिपोर्ट देगी। ठीक है, पिछले 3 माह की रिपोर्ट में हमें पता लग जाएगा कि इसे डायबिटीज़ है कि नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है,
मेन ट्रीटमेंट इसमें क्या है, हमें कोज जो भी कोज है ना उसे ट्रीट करना है, ठीक है, इज टू ट्रीट कोज। अगर सीओपीडी है तो उसको ट्रीट करेंगे, निमोनिया है तो हम निमोनिया को ट्रीट करेंगे, ठीक है। सीओपीडी निमोनिया मेन कोज ही क्या है, सीओपीडी या फिर निमोनिया है, ठीक है। इसमें हम क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, और क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स फॉर निमोनिया। और इसके बाद क्या, रेट कंट्रोल कैसे करेंगे हम, रेट कंट्रोल हम करेंगे बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये दोनों यूज हो सकते हैं किसमें, रेट कंट्रोल करने में, ठीक है। और इसके बाद कार्डियोवर्जन इज इनअफेक्टिव, ये जो हमारा पॉइंट है, कार्डियोवर्जन इज इनअफेक्टिव एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दिस केस, ठीक है। इसमें हम कोई भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स नहीं देंगे।